मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके चंद्र और केतु की युति आपके मेष लगन के चार्ट में 5वें भाव में बन रही हो तो आप इस युति को कैसे देख सकते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड होकर 5th हाउस में स्थित हैं और 5th हाउस से आपके निर्णय लेने से संबंधित, आपके नई चीज़ों को सीखने एनालाइज करने से संबंधित, संतान वगैरह, आपकी एजुकेशन वगैरह, और आप जो कुछ भी फील करेंगे, जो कुछ भी जीवन में अनुभव करेंगे या अनुभव से कुछ नया सीखेंगे तो वो भी आपका 5th हाउस दिखाएगा। यहाँ पे आपको संतान को लेके बहुत गहरा लगाव देगा ये कंजक्शन। केतु यहाँ स्थित होने से आपको काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव बनाता है, इसलिए आपको धन कमाने का लालच दे सकता है। आप लॉटरी और सट्टा की तरफ काफी तेजी से आकर्षित हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं पाने या धन लग्जरी को पाने के लिए बहुत सारे गलत फैसले भी ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही फाल्सली जो किसी भी प्रकार का सट्टा है, लॉटरी है, उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि आप लॉटरी, सट्टा या धन को लेकर किसी भी प्रकार का लालच करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी होने के चांसेस हैं। यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, इसलिए आपको किसी भी प्रकार के ऑब्सेशन में नहीं आना है। आप जितना ज़्यादा ऑब्सेसिव होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। इन दोनों के डिस्पोजिटर सूर्य हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो आपको एजुकेशन को लेकर और संतान को लेकर कुछ हद तक अच्छी स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस युति का प्रभाव मेनली आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता और सीखने की क्षमता पर पड़ेगा। आप कभी भी अपने आप को मेंटली स्टेबल नहीं देख सकेंगे। अगर यहाँ शुक्र का संबंध हो तो आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा खराब होने के चांसेस है और आप धन संपत्ति की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे। यहाँ पर इन दोनों का युति है तो आपको संतान को लेके विशेष रूप से कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, जैसे कि संतान की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है या जब संतान पति हुई है उस टाइम आपको कोई ना कोई इश्यू आए। यहाँ पे आपको संतान के बिहेवियर को लेके काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि संतान आपकी बात को नहीं मान रही है या आपको फॉलो नहीं कर रही है, तो संतान से बेहद असंतुष्टि प्रकट करता है ये कंजक्शन कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आपके इमोशंस जुड़े हैं। अब चंद्रमा यहाँ आ गए तो आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस एक साथ मिलके काम करेंगे, जिससे आप कोई भी फैसला लेंगे तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार आपको एनालाइज करना पड़ेगा स्थिति को, क्योंकि यहाँ केतु का स्थित होना ये दिखाता है कि केतु यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ आपको 5th हाउस से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी ज़्यादा कमी भी फील होगी। अब अपनी संतान से या अपने सभी रिश्तों से काफ़ी तेज़ी से अटैच होंगे, लेकिन एक समय बाद आपका डिटैचमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होगा। यहाँ पर अब आपको ये चाहिए कि आप किसी से भी कोई बड़ी अपेक्षा ना रखें। चंद्रमा वैसे भी आपकी भावनाओं को और आपके मन को दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम करना है, अगर कोई भी धन से रिलेटेड काम करना है, कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपकी खुद की स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा काम आती हों, या आपका खुद का पर्सनल डिसीजन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता हो, वहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि आपका फैसला सही है या गलत है, क्योंकि आप ये निर्धारित कर ही नहीं पाएंगे कि आप सही हैं या गलत हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे और ये इश्यूज की वजह से अक्सर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है। अगर यहाँ पर जैसे शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इसका सीधा सीधा समाधान आप ये देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान या साधना करनी पड़ेगी। अगर आप शिव जी की भी आराधना करते हैं तो भी आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सूर्य को जरूर देखना पड़ेगा। सूर्य आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ आपके 5वें भाव पे कोई भी ग्रह की दृष्टि है तो आपको वो भी देखनी चाहिए। राहु की तो यहाँ दृष्टि है ही, बाकी अन्य ग्रहों की दृष्टि भी अगर यहाँ पर है तो वो भी आपको विचार करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे जो किसी भी ग्रह का अगर इनके साथ युति बन जाएगा दृष्टि संबंध होने की तुलना में, तो वहां पर जो प्लेनेट इनके साथ बैठेगा चंद्र और केतु के साथ, उनकी क्वालिटीज में भी आपको काफी सारी कमियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको मेनली अपने काम को करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेंटली बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा और अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा सही डिसीजन लेने के लिए। अब देखिए जब भी चंद्रमा साथ होते हैं केतु के तो आप खुद के इमोशंस को ही नहीं समझ पाते और आप अपने इमोशनल रूप से सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं, इसलिए आपको हमेशा किसी न किसी के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कोई ना कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करे, रिश्तों को लेके, प्यार प्रेम को लेके, तो आपके लिए कुछ हद तक स्थितियां सुटेबल रह सकती हैं।
ज़्यादातर केस में ये कंजक्शन है, तो आपका लव अफेयर भी बार बार टूटता रहेगा और लव लाइफ भी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको आपका पार्टनर एक समय तो पसंद आएगा लेकिन बाद में वो आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, तो यहाँ डिटेचमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये कंजक्शन यहाँ फेवरेबल किस लिए? देखिए, अगर आपको कहीं ना कहीं यहाँ अगर जुपिटर का संबंध है या किसी भी अन्य ऐसे ग्रह का संबंध है जो यहाँ पर आपको इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज़ी से दे सकता है, या फिर मान लो यहाँ जुपिटर की या तो दृष्टि पड़ रही हो या जुपिटर यहाँ साथ ही बैठा हो, तो कुछ हद तक ये कंजक्शन आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। अगर आपको केतु से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर करना है, केतु से रिलेटेड फील्ड के बारे में आपको कुछ नया सीखना है जिंदगी में, तो ये फेवरेबल है आपके लिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह की तरफ भी जाना है तो भी कहीं ना कहीं ये आपको फेवर कर सकता है। बट आपको यहाँ पर जो वर्तमान जो भौतिक जीवन है या वर्तमान जो भौतिक लाइफ है उसको जीने के लिए या जीवन को वास्तव में एंजॉय करने के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी आपके 11वें भाव पे, 11वें भाव पे पड़ेगी तो यहाँ राहु स्थित होंगे। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, ज़्यादातर लोग आपका फायदा ही उठाएंगे, कोई भी आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि आपका सूर्य यहाँ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि चंद्रमा केतु के कितने ज़्यादा क्लोज है। चंद्रमा आपके केतु के जितने भी ज़्यादा क्लोज होंगे, समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा आपके इमोशंस पे केतु का असर होगा। केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट के रूप में है, यानी उसके पास अपनी बुद्धि या अपना खुद का उसके पास इमेजिनेशन नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो आप बहुत सारे फैसले ऐसे लेंगे जो आपके मन से प्रभावित होंगे। और जब यहाँ केतु आपके मन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं तो आपके मोस्टली डिसीजन यहाँ गलत होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दूसरे से सलाह लेनी चाहिए और दूसरे के एडवाइस में चलना चाहिए, और वो पर्सन भी आपका ट्रस्ट वाला होना ही चाहिए। अब चंद्रमा क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होते हुए आपकी मदर के साथ या आपके परिवार के सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस बिगड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा परिवार से संबंधित आपकी जितने भी जिम्मेदारियां बनती है, धन संपत्ति को लेके, पारिवारिक मामलों को लेके, उनको निभाने में भी आप बहुत ज़्यादा असमर्थ नजर आएंगे और आपको कहीं ना कहीं फैमिली के किसी सदस्य से सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये भी काफ़ी ज़्यादा समझना जरूरी है। ये कंजक्शन के होते हुए अक्सर आप मेंटली डिप्रेशन में आएंगे। थोड़ा सा भी आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा ऐसे हम बोल सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क फील होगा, जैसे कि आपने काफ़ी मेहनत की है या आपने काफ़ी हार्डवर्क कर लिया है, तो आप थोड़ा सा काम करते हुए भी आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपको जरूरी है, खुद को मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाना, खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर रखना किसी भी काम के लिए। ये कंजक्शन आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने देगा, इसलिए आपको छोटी आयु में पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और आप कौन सा प्रॉपर लाइन अपने कैरियर के लिए चुन रहे हैं, धन के लिए चुन रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे जो केतु का प्रभाव है उसकी वजह से आप जीवन से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नजर आएंगे और आपके मन में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक विचार भी आएंगे। अब आपको नकारात्मक विचारों को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से आपको नकारात्मक विचारों को रोकना है, अगर यहाँ मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो ये कंजक्शन थोड़ा विस्फोटक हो जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बना देगा। आपकी इमेजिनेशन पावर तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन आप काफ़ी तेज़ी से भी काम करेंगे, और तेज़ी से जब भी आप काम करेंगे तो आपके बहुत सारे फैसले ऐसे होंगे जिनके गलत होने की काफ़ी ज़्यादा ही संभावनाएं रहेंगी। यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको अवश्य ही देखना चाहिए। आपको यह भी समझना जरूरी है कि चंद्रमा के साथ जब भी कोई ग्रह स्थित होता है तो वो ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा को प्रभावित कर पाता है, भले ही डिग्री डिफरेंस ज़्यादा हो तो भी, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। इसलिए उस ग्रह की क्वालिटी, जैसे यहाँ केतु है तो केतु से रिलेटेड क्वालिटीज आपके मन में आएंगी, आपके इमोशंस में आएंगे। और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो हेडलेस है, यानी जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो चंद्रमा से रिलेटेड क्वालिटीज हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा कमी फील होगी। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे चंद्रमा और केतु के युति के, जब भी ये युति आपके 5वें भाव में सिंह राशि में होगी।